चलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? कौन कौन मैम फटाफट से ठीक है मैम। हैंड रेज करेगा? कौन कौन सब बच्चे प्रेजेंट है क्लास में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज से हम क्या करने वाले हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर 4 बोला था, है ना, द्विघात समीकरण। तो आज हम यही वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले बेटा ये बताओ, समीकरण क्या होता है? किसी को पता है समीकरण क्या होता है? जिसमें हमारे पास दो पक्ष होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ x+2, ये बराबर है का साइन जहां पर भी लगा वो क्या बन गया? समीकरण बन गया। कि बराबर है का निशान लग गया, वो क्या बन गया? समीकरण बन गया। जैसे x+2 बराबर है किसके? 4 के। जहां पर हमारे पास दो पक्ष होंगे, एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, वो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? द्विघात समीकरण। अब हमें ये चीज समझनी जरूरी है बेटा, द्विघात का मतलब क्या है? द्वि का मतलब तो दो होता है, तो मतलब दो घात, दो घात वाला समीकरण। अब घात होता क्या है बेटा? हम लोगों ने शायद ये पहले भी पढ़ा था कि आपको कोई भी समीकरण दिया गया है, उसमें आपने क्या देखनी है? सबसे बड़ी घात। जैसे अगर आपको दिया है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4, ये बराबर है किसके? 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीकरण आपको x में दिया गया है। अब इसमें x की यानी कि चर की, याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चर क्या है? यहाँ पर x है। x हो, y हो, z हो, कोई भी चर हो, उस चर की सबसे बड़ी घात देखनी है हमने। तो यहाँ पे चर क्या है? x है। x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है क्या इसमें? तो ये 3 घात वाला समीकरण हो गया। ठीक है, अगर मैं अब देखो, आप 3x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर है 0। यहाँ पे चर क्या है बच्चों? x है। और उस चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये कैसा हो गया? द्विघात समीकरण, दो घात वाला समीकरण। इस समीकरण की घात कितनी है बेटा? 2 है। अधिकतम घात, घात का मतलब होता है बेटा अधिकतम घात, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये चीज समझ में आई सबको? द्विघात समीकरण क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, क्या 3x प्लस 4 बराबर है 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? चलो -3 कर देते। नो मैम नहीं है, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपके चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण है। तो अगर चर x में द्विघात समीकरण है, जिसका मानक, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं? ax की घात 2 प्लस bx प्लस सी बराबर है 0, इस प्रकार का होगा जो भी द्विघात समीकरण होगा, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी, ए 0 के बराबर नहीं होगा। अब इस चीज पे ध्यान रखना है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा। ए का मतलब, जैसे अगर आप उदाहरण के लिए 3x² लिख लो प्लस 4x लिख लो प्लस 5 बराबर है 0, बताओ यहाँ पे ए क्या है बच्चों? 3। सारे बच्चे, जो x² के साथ गुणा हो रहा है वो 3। तो अगर यही 0 हो जाए, मान लो यही 0 हो जाए, तो ये तो 0 की गुणा अगर x² से होगी तो बेटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हट गया। तो अब बताओ, अगर हमने a को 0 रख दिया तो क्या ये द्विघात समीकरण रहेगा? नो मैम सही रहेगा ना? सारे बच्चे बोलो, नहीं रहेगा ना? नो मैम हाँ, तो नहीं मैम। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो चाहे b 0 हो, कोई बात नहीं। जैसे आप लिख दो 3x² प्लस 4 बराबर है 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस मैम बिल्कुल है ना? यस अगर मैं मैम। कहूँ कि 3x² बराबर है 4, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस मैम अभी भी है। बस यस क्या मैम। 0 नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है, जैसे 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर है 0, ये भी द्विघात समीकरण है। 2x² माइनस 3x प्लस 1, जैसे यहाँ पे देखो 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर है 0। यहाँ पे b का मान बताओ कितना है बच्चों? -3 सारे बच्चे बोलेंगे -3 है ना? c की जगह 1 है ना? अब देखो, अब यहाँ पे बताओ, ये वाला जो समीकरण है
एक और समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 बराबर है 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? पहले ये बताओ। नो मैम। मैम। अच्छा, क्यों नहीं है? है मैम। है ना, x की घात 2 है, x चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात 2 है। और आप इसको थोड़ा सा ना अरेंज करके लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, 1 प्लस Yes, 300 ma'am. कर दो, ये 301 हो गया, बराबर है 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? Yes, Yes, ma'am. बिल्कुल है। तो आप द्विघात समीकरण क्या होता है ये चीज समझ में आ गई सब बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण से पहले सभी को ये समझ में आ गया जिसकी घात 2 वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात जैसे यहाँ पर एक है x प्लस 10 बराबर है -4। अब यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात, चर क्या है बच्चों? यहाँ पे चर दिया गया है आपको x, और x की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो जो एक घात वाले होते हैं उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जो दो घात वाले होते हैं उन्हें, जिनमें अधिकतम घात जो है वो 2 होती है, दो द्विघात कहलाते हैं। जिनमें सबसे बड़ी घात जो है वो 3 होती है, वो त्रिघात समीकरण कहलाते हैं। ये चीज समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. अब अगर आप, क्या चीज बेटा, एक और बार समझाऊं? रैखिक समीकरण मैम। रैखिक समीकरण दोबारा से बताऊं? मैम। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप x प्लस 10 बराबर है -4, यहाँ पे चर x है और उसकी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कितनी है बेटा? 1। जब एक। सबसे बड़ी घात 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर उसमें बराबर है नहीं है तो वो बहुपद बन जाएगा, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये समीकरण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। जैसे y प्लस 5 बराबर है 0, माइनस y बराबर है 5, z बटा 3 बराबर है 5 या 15 कर लो, ये सब क्या कहलाएंगे? रैखिक रैखिक समीकरण। समीकरण। क्योंकि इनमें चर की अधिकतम घात 1 है, चर की अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही नेहा है। बेटा एक और बार क्लास रही को है कट करके ज्वाइन करो। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, हमें जांच करनी है यहाँ पे, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आपको जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहला पार्ट आप लोग कर पाओगे, यस और नो? Yes. ठीक है। आप लोग चेक करेंगे x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 2 गुणा x माइनस 3। अच्छा, ये हो सकता है पूरा वर्ग हो बेटा, इस क्वेश्चन को ना चेंज करते हैं। x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 2 गुणा x माइनस 3। इसको बताएंगे सब बच्चे कि ये है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है मैम। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात समीकरण। हाँ, तो आपने पहले मुझे ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व किया? एक चीज याद है, हमने पढ़ा था, अलग कर दिया। हमने भी कुछ दिन पहले पढ़ा था, a प्लस बी का वर्ग किसके बराबर होता है? a का वर्ग प्लस बी का वर्ग। A का वर्ग। बी का वर्ग प्लस 2ab। है ना। तो यहाँ पे आप ये वाली समीकरण लगा सकते हो। यस मैम। तो x प्लस Yes, 1 का ma'am. वर्ग क्या हो जाएगा? x का वर्ग एक्स प्लस स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा x गुणा 1, है ना। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस 6। बताओ सब बच्चे समझ में आया? याद है हमने कुछ दिन Yes, पहले ma'am. पढ़ा था? Yes, ma'am. यस मैम। सारे बच्चे बोलेंगे यस याद है ना, मैम। है ना। Yes, अब आप, ma'am. हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला था, ये द्विघात समीकरण है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे 2x बराबर है 2x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x को मैं इधर ले आ रही हूँ, -2x प्लस 1 माइनस 6, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस -6 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा +6 बराबर है 0। प्लस 2x माइनस 2x कट गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7 बराबर है 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस मैम। है। तो बस इसी तरह से आपको चेक करना था, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है? चेक करना है।
समझ में आ गई बात सबको? एक बार और बताना मैम। कौन से वाले स्टेप पे दीपिका? देखो आपको, हाँ a प्लस बी, अब देखो ये आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप a प्लस बी का वर्ग लगा सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर। यस मैम। दीपिका यस मैम। ठीक है, तो अब a की जगह क्या है यहाँ पर x, तो x का वर्ग, b की जगह 1 है तो 1 का वर्ग प्लस 2ab, आपने इस तरह से करके लिख दिया दीपिका। यस मैम। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर भी, अब आप अपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करोगे। 2 की गुणा x से करी तो 2x, 2 की गुणा -3 से करी तो -6। हम इसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं? हम इसे सॉल्व करके देखना है कि ये आखिर में एंड में आके द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, हम इसलिए सॉल्व कर रहे थे। तो अब दीपिका x² + 1 + 2 गुणा x गुणा 1, 2x हो गया। यस मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को आप एक तरफ ले आओ। मैं यहाँ से दोबारा से बता देती हूँ, x² + 1 + 2x ऐसे ही रहने दो, ये प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा, ये -6 इधर आकर +6 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। ठीक है दीपिका, बचेगा। यस मैम। अब प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए और आपके पास क्या बचेगा दीपिका? x² + 7 = 0 बचेगा। यस मैम। और क्या ये द्विघात समीकरण है? यस मैम। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। तो इस टाइप से के क्वेश्चंस कर लोगे, आपको सिर्फ खोल के Yes, इसको ma'am. ओपन करके Yes, चेक ma'am. करना है। ठीक है, अब यस मैम। समझते हैं समीकरण के मूल या फिर हल होता क्या है। कोई बता सकता है कि समीकरण का मूल या हल का मतलब क्या होता है? चलो एक मैं पहले उदाहरण ले लेती हूँ सिंपल सा। अगर मैं कहूँ कॉल कि करना मैम। x + 5 = 10, इसमें हल क्या होगा? x = 2। x = 2। ओके नीरज, इसका हल क्या होगा? 5 मैम। हाँ, तो x बराबर है, आपने इसे हल किया 10 - 5, तो x बराबर है 5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है बेटा? x का मान 5 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया है, मैम, ये क्या हुआ? हो गया ये। हल हो गया ना, लेकिन मतलब क्या है कि जब आप x की जगह 5 रखोगे यहाँ पर तो आपका ये समीकरण संतुष्ट होगा। ये मतलब होता है हल का, कि आपका जो भी चर है, x है, y है, उसकी जगह आप उसका मान जो निकालोगे उसको जब समीकरण में रखोगे तो वो उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर, जैसे अगर ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, x + y बराबर है, चलो 2 में नहीं लेते हैं, 1 में लेते हैं, 2x बराबर है 12, तो आप कहोगे कि x बराबर है 6 आएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कहना है कि जब आप x की जगह 6 रखोगे तो ये आपके समीकरण को संतुष्ट करता है। समझ में आई बात? हल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इसका मतलब। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको एक दे दिया, x की घात 2 + x + 4 बराबर है 0, या इसको हम कुछ और x की घात 2 + x - 4 बराबर है 0। अब मैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, A B C D। पहले में है 1, दूसरे में है 2, तीसरे में है 3 और चौथे में है 4। आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा दिए गए समीकरण का हल हो सकता है? x बराबर है 1, x बराबर है 2, x बराबर है 3 या x बराबर है 4, या इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। कोई नहीं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर उसको चेंज कर देती हूँ। चलो अब बताओ, x बराबर, उसको मैंने चेंज कर दिया। अब बताओ, x बराबर है 1 इसका हल होगा, x बराबर है 2 इसका हल होगा, x बराबर है 3 इसका हल होगा, या x बराबर है 4 इसका हल होगा?
पहले ये बताओ, मैंने आपको पहले हल इसलिए बताया था कि ताकि आपको ये समझ आए कि x की जगह आप दिए गए मान को अगर भरोगे, अगर वो उसे संतुष्ट करता है तो इसका मतलब वो x का हल है। तो आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन लोगे, x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो 1 का वर्ग प्लस 1 माइनस 2। बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? यस मैम। तो क्या x बराबर Yes, है ma'am. 1 इसका हल है? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसी तरह आप 2 रख के चेक करो, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2 बराबर है 0। चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? No, ma'am. नहीं आ रही है ना। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 4। तो 4 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इससे हमारा x का मान 2 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा हल नहीं है। तो अब हल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, वो समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये तो आपको ऑप्शन दिए गए थे तो आपने भर के देख लिया, बट आप सॉल्व कैसे करोगे हमें वो सीखना है। ठीक है, हम समीकरण के हल को सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे, अगर आपको मैं दे दूं रैखिक समीकरण, जैसे अभी मैंने आपको 2x प्लस 4 बराबर है 6 दे दिया, इसमें घात 1 है, रैखिक समीकरण है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो? सभी को आता है सॉल्व करना? Yes, ma'am. है ना। 4 को दूसरी साइड ले जाओगे, फिर 2 को भाग कर दोगे, आएगा सभी मैम। को आता है। कितना आएगा? एक। एक आ जाएगा, x का मान एक आएगा, मैम। एक आ जाएगा। तो ये सभी बच्चों को आता है सॉल्व करना, नॉर्मल सा इसका मेथड है। और x के अलावा कोई और इसका सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। x बराबर है 1 के अलावा कोई और इसका सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो No, सकता, ma'am. है ना। तो ये रैखिक समीकरण है, इसका सिर्फ एक मैम। ही हल होगा और जो हम No, निकाल ma'am. सकते हैं। बट अगर मैं आपको एक द्विघात समीकरण दे दूं, क्या इसे सॉल्व कर पाओगे जैसे आपने अभी Yes, वाले ma'am. क्वेश्चन करे, जैसे आपने अभी वाले क्वेश्चन किए? Yes, ma'am. कैसे करोगे निशा? कर रही हूँ. बाकी सब बच्चे बताओ, ऐसे कर पाओगे? हमें इसके लिए कोई अलग मेथड लगाना पड़ेगा ना बेटा, Yes, ma'am. है ना। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बीच वाली टर्म होती है उसको हम टुकड़े कर लेंगे मैम। टुकड़े करने हैं। यस। Yes, अब हमने ma'am. क्या करना है, जो हमारा b है, यानी कि जो x का क्या है, x के साथ जो गुणा हो रहा है, जैसे 5 है यहाँ पर, तो हमने 5 को 2 टुकड़ों में बांटना है कि 2x प्लस 3x. एक मिनट एक मिनट तो होगा इसका। एक मिनट बेटा, कि इस तरह से तोड़ना है कि उन्हें गुणा करके क्या है, देखो पहले आप कैसे लिखते हो इसको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। बराबर 0. यहाँ पे a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 6। तो आपने b को यानी कि 5 को इस तरह से तोड़ना है दो नंबर्स में कि उन्हें गुणा करके क्या आए, a गुणा c, यानी कि 6 आए। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि आपने 5 को दो नंबर्स में तोड़ना है कि उन्हें जोड़ के कितना आए, 5 आए, और उन्हें गुणा करके कितना आए, 6 आए। तो आप ये तो इजी है, आपको पता है। Yes, अगर आप ma'am. 1 और 5 को आपस में गुणा करोगे तो 5 आता है, 1 और 5 को आपस में जोड़ते हो तो 6 आता है। सॉरी एक मिनट, नहीं 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 नहीं, जोड़ के 5 आना चाहिए ना बेटा, Yes, ma'am. और गुणा करके 6 आना चाहिए। 2x प्लस 3x. 2x प्लस 3, हाँ। अगर आप 2 प्लस 3 करते हो तो बच्चों 5 आएगा, अगर आप 2 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो 6 आएगा। अच्छा, कर भी दिया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड निशा और नीरज, वेरी गुड विवेक। यस, 2x और 3x में। ठीक है निशा, 2x और 3x में आप 2 और 3 में आप तोड़ दोगे, यानी कि आप क्या लिखोगे, 5x को 2x 2x प्लस 3x बराबर 6. प्लस 6 बराबर 0. बताओ, ये बताओ, आप लोगों को आता था, जिन बच्चों को नहीं आता है वो बताओ। आरती, ज्योति, नेहा, दीपिका, आप लोगों को आता है? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो, अब क्या करना है, अगला स्टेप आपने ये दोनों लेने हैं और ये दोनों लेने हैं।
पहले वाली दोनों पद लेने हैं, दोनों टर्म्स लेनी है, इनमें कॉमन क्या ले सकते हो बच्चों आप? X आप x कॉमन ले सकते हो, x को कॉमन लिया x प्लस 2 बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले प्लस सकते हो? 3 3 प्लस कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन गया x प्लस 2। अब यहाँ से हमेशा याद रखना, अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट एक से बन रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब आपने किसी स्टेप में कोई ना कोई गड़बड़ करी है। समझ गए बात को? तो अब Yes, इस ma'am. पूरे में से अब आपके पास ये एक टर्म बन गई, ये बन गया और ये दूसरा पद बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? X ठीक है प्लस निशा, 3 x प्लस 2 कॉमन है बेटा। आपने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास इसमें से क्या बचा? X प्लस x 3 प्लस और 3 इसमें से क्या बचा? प्लस 3 बचा। तो अभी हमने इस ये क्या कहलाएगा? ये हमने अभी तक यहाँ पे क्या किया? ये हमने करे गुणनखंड, ये हमने गुणनखंड किए थे, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अगर मैं कहूं कि दो नंबर है x गुणा y किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो या तो x 0 होगा बच्चों या फिर y 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। यस मैम नहीं तो किन्हीं दो नंबर को गुणा करके कभी 0 आता है? नो मैम कभी भी 0 नहीं आता है। सोचो, नहीं आता ना? नो मैम या तो x 0 हो या y 0 हो। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। अब अगर इन दोनों को गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 3 0 के बराबर होगा। तो अगर x प्लस 2 0 के बराबर है, x प्लस 2 0 के बराबर कब होगा बच्चों? जब माइनस x 2 माइनस 2 हो। x प्लस 3 0 के बराबर कब होगा? जब x कितना हो माइनस बच्चों? माइनस 3। तो आपके पास x के कितने मान आ गए? 2 दो मान आ गए, -2 और -3। और यही क्या है? दिए गए समीकरण के आंसर हल है, मूल है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जब आप x की जगह क्या रखोगे? -2 रखोगे। देखो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6। अब चेक करो कि ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम चेक करो, आ रहा है ना? तो आप Yes, अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। आपके यस पास x मैम। के जो भी मान आए, आप उसको दिए गए समीकरण में भर के देख लो। इसी तरह आप -3 के वर्ग को भी भर के देख लो। +5 गुणा -3 प्लस 6, ये बराबर आ रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा 9 -15 प्लस 6 बराबर है 0। 9 और 6 15, 15 15 -0, तो 0 बराबर है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो ठीक निकाला है। तो एग्जाम में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो, अगर डाउट हो अपने आंसर में। समझ गए बात को? यस मैम वेरी गुड। तो ये तो इजी था, इसमें तो सिर्फ प्लस वाले नंबर थे। अब मुझे इसमें बताएंगे सारे बच्चे, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा, सब चैट में लिखेंगे कि ये जो यहाँ पर आपको 2 है, 2 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ के कितना आए? 2 आए, और गुणा करके कितना आए बच्चों? a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर -15 है। तो a c कितना हुआ? 1 गुणा -15। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स को गुणा करके क्या आना चाहिए बच्चों? -15 आना चाहिए। 15 तो अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ के तो 2 आए पर गुणा करके -15 आए। सुमित, 5 और 3 को जोड़ के तो बेटा 8 आता है। सही से नंबर बताओ। प्लस 5 माइनस 1 हाँ, साइन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, यस सुमित, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों साइन देखना। हाँ, अब आप लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। 5 जो है वो प्लस का रखना है। देखो, सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 5 की गुणा, 5 और 3 को घटा के हमें ये पता है 5 -3 2 हो जाता है, और 5 की गुणा अगर -3 से करेंगे तो वो -15 बन जाएगा। तो हम 5 लेंगे और -3 लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर है 0। अब इसमें आप x का मान निकाल सकते हो सारे बच्चे। फटाफट से x की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। यस मैम जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा x की वैल्यू निकाल के। सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे x का। प्लस 3
चैट में लिखो बेटा, ऐसे मुझे आधी चीजें तो समझ में ही नहीं आती है। ओके, +3 -5 सब बच्चों का। वेरी गुड निशा, वेरी गुड विवेक। विवेक आपका क्या आ रहा है? 2। निशा का है 3 -5, विवेक का 3 -5, सुमित के भी 3 और -5। वेरी गुड एवरीवन, जितने बच्चों ने सॉल्व किया शाबाश। तो आप चेक भी कर सकते हो, x गुणा x + 5 और यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x + 5 बराबर है 0। मैं डायरेक्ट लिख दूं x बराबर है -5 और x बराबर है 3। Yes, ma'am. वेरी गुड आंचल एंड पायल, शाबाश। तो ये भी आपने काफी अच्छे से कर लिया है। ये कर लोगे? ये भी सारे वैसे प्लस के हैं तो मुझे लग रहा है आप लोग कर ही लोगे। Yes, ma'am. हमें यहाँ पे जोड़ के क्या आना चाहिए? 6 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ के 6 आए और गुणा करके उन नंबर्स को 8 आए। इजी है वैसे, ये तो इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट मुझे z के मान बता दो कैलकुलेट करके फटाफट। ओके ओके प्रिंस, 4 और 2। वेरी नाइस। 4 और 2 बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा 4-2। मुस्कान, मुस्कान आप पुराना वाला क्वेश्चन दिखा रहे हो बेटा? 4 और 2। हाँ Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक है, x बराबर है 3 और x बराबर है -5। वेरी गुड मुस्कान। उर्मिला और अंजू भी साथ में, वेरी गुड। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, 4 और 2। 4 और 2 में तोड़ेंगे, 4z + 2z + 8। अच्छा ये आपकी मर्जी है, आप पहले 4z लिखना चाहो पहले 4z लिखो, पहले 2z लिखना चाहो 2z लिखो, बस कॉमन निकालते हुए आपने ध्यान रखना है। ये आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब मुझे z का मान निकाल के बता दो कितना आएगा फाइनल। चलो मैं देख लेती हूँ इतने जो बच्चे नोटबुक्स दिखा रहे हैं। निशा, ओके निशा ठीक है। विवेक, ओके विवेक ठीक है बेटा। नीरज, नीरज माइनस लगा हुआ है ना साथ में? हाँ दोनों माइनस में, ठीक है ठीक है। सुमित, ठीक है सुमित, दूसरा वाले x की वैल्यू दिखाओ। वेरी गुड दीपक। दीपिका आपका भी ठीक है, वेरी गुड। सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक है, जितने बच्चों ने नोटबुक दिखाई है। सुमित आपका भी ठीक है, पायल आपका भी ठीक है, सभी का -2 -4 आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हो सकता है माइनस कभी कभी नोटबुक में मुझे नजर भी नहीं आता, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, -2 -4 ही आ रहा है ना। हाँ तो आप z कॉमन लोगे, यहाँ से z + 4 बन जाएगा, +2 कॉमन लिया तो यहाँ पे z + 4 बन गया, तो z बराबर है -2, z बराबर है -4। वेरी गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, पोल में आंसर करेंगे। अच्छा इसका सब बच्चे, ठीक है। ये पिछली बार, शायद पिछली बार या उससे पिछली बार पेपर में आया था। हम्म 2x² + x - 6। ओके दीपिका, अच्छा लगा दिया मैम। लगा दिया, ओके ओके। हाँ बेटा छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरी, मुझे इतना उससे नोटबुक में नजर नहीं आता, बट हाँ अगर मुझे लगता है कहीं पे तो वो मैं, आप लोग भी देख लिया करो। आप 2x² + x - 6 बराबर है 0। इसके मूल क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ये 2 मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, अब आपकी मर्जी है आपने कौन सा वाला मेथड लगाना है।
हम्म। बच्चों ध्यान से किया करो। बच्चे सॉल्व करके आंसर करो, ऐसे ही मत करो। 3 बच्चों के आंसर आ गए हैं। ओके, चलो कर लो सब बच्चे, फिर मैं 2 मेथड बताऊंगी अगर आपसे अच्छा ये वाले जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, इनमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे या प्रॉपर सॉल्व करने के क्वेश्चंस आएंगे? प्रॉपर सॉल्व। दोनों आएंगे मैम। सॉल्व करने के आएंगे। अच्छा, हो सकता है 10 के करीब शुरू के 10 जो है वो मिक्स आते हैं ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं ना, वन वर्ड आंसर्स भी होते हैं। ठीक है, 6 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। ओके, ठीक है, तो मैं जैसा कि यहाँ पर देख पा रही हूँ 2 बच्चों ने ही सही किया है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, एक बार सब अपनी अपनी नोटबुक चेक करो जरा। जो देखो, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आई है ना उसको, अच्छा चलो मैं देख ही लेती हूँ आप लोगों की नोटबुक्स। नीरज, हाँ वो ठीक करने वालों में एक बच्चा नीरज है। नीरज आपका ठीक है। सुमित, रुको आपकी नोटबुक देख रही हूँ। हाँ जी सुमित, आपका भी ठीक है। निशा, रुको मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ। निशा, आपने भी ठीक किया है, बट मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्यों गलत लग रहे इतने सारे बच्चों के? विवेक, अच्छा आंसर शो विवेक, करना मैम। हाँ 1 मिनट में शो कर रही हूँ आंसर। विवेक, मुझे फाइनल वाला सॉल्यूशन दिखाओ बेटा अपना। एक्स बराबर, हाँ आपका भी ठीक आया, यहाँ तो सबने ठीक किया है सॉल्यूशन। तो मुझे यहाँ पे विवेक ठीक है आपका। नहीं 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 नहीं, रुको 1 मिनट, माइनस कैसे आया यहाँ पे? आ, एक वैल्यू तो आपने ठीक निकाली है विवेक, ये -3/2 कैसे आ गया? चेक करो, 3 दूसरी साइड जाके प्लस होना चाहिए था ना। पूरा ठीक किया है आपने, बस वो छोटी सी मिस्टेक हुई है एक। चलो मैंने आंसर्स भी शो कर दिए, अब देखो जरा यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई है। वैसे जितने बच्चों ने नोटबुक दिखाई है उनका तो ठीक ही था। हाँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। अब पहले मुझे ये बताओ, आपने तोड़ना किसको है? 1 को, है ना? 1 को तोड़ना है किसमें कि जोड़ करके कितना है? जोड़ के +1 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए? -12। -12। तो आप 12 के गुणनखंड बना के देखो। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 और 4। 3 गुणा 4 करोगे ना आप, तो 3 गुणा 4 करने से 12 तो आ जाएगा, लेकिन हमें -12 चाहिए, तो एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 3 को माइनस का रखना है कि 4 को माइनस का रखना है। -3x को रखना है मैम जी। हाँ, 3 को हम माइनस का रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम -3 + 4 करेंगे तभी हमें 1 मिल पाएगा, है ना? तो आप क्या करोगे? 2x² -3x + 4x -6 बराबर है 0। पहले बताओ, सबने यहाँ तक ठीक किया था? यस मैम। हाँ मुस्कान, आपका ठीक है, यहाँ तक सबने ठीक किया था, वेरी गुड। अब इसके बाद हाँ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं सबसे। इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2x। 2x निकाल सकते हैं? अच्छा, यस मैम। फिर क्या नो लिखोगे मैम, वहां पे? एक्स निकाले मैम। सिर्फ एक्स x निकालो बेटा, हाँ नो, सिर्फ नो। x निकालो। और यहाँ से आपके पास 2x बचेगा, 2x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों? 2x। इसमें से 2x निकाल दो सकते हैं, मैम, तो आपके पास 2 सिर्फ दो यहाँ मैम, पर। सिर्फ 2 निकलेगा हाँ मैम। सिर्फ 2 दो निकलेगा, मैम। सिर्फ 2 निकलेगा। यस,
मैम जी हाँ जी, आप एक बार मेरा क्वेश्चन देख लो। अच्छा 1 मिनट, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबका ठीक था? दिखाओ बेटा पायल। यस मैम। अच्छा निशा आप बोल रहे हो, निशा आंसर तो ठीक आया ना आपका? हाँ मैं समझ गई, मैंने बोला था ना कि आप 4x पहले लिखो -3x बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर आपका सही निकलेगा एंड में। तो आप इसको कैसे लिख सकते, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे 2x भी तो आना चाहिए था, 2x -3, अब हुआ ना सही है, अब दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, है ना बच्चों? यस मैम। तो आप लिखोगे 2x -3 गुणा x + 2 बराबर है 0। अब या तो 2x -3 बराबर है 0 होगा, या फिर x + 2 बराबर है 0 होगा, x + 2। तो यहाँ से ये चीज का ध्यान रखना विवेक बेटा, आपसे ये मिस्टेक हुई थी, आप उधर जाके भी माइनस का रह गया था वो, है ना विवेक? यस मैम। हाँ ये मिस्टेक नहीं करना। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? ओके सुमित, आपकी नोटबुक 3/2, वेरी गुड सुमित, आपका भी ठीक है। और पायल, यस पायल आपका भी ठीक है। और दूसरा आपके पास x बराबर है -2 आ जाएगा। अब देखो बीच बीच में छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई थी सबसे, बट वो मिस्टेक सबने अवॉइड करनी है। पहले बताओ ये वाला मेथड से सबको समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम अच्छा पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बिना जिस बच्चे को इनकी प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। देखो जिन बच्चों को प्रैक्टिस है वो उन्हें फटाफट पता चल रहा है कि 12 को -3 और 4 में तोड़ना है, उन्हें वो प्रैक्टिस से आया है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन लो और उनकी प्रैक्टिस करो। अच्छा ये सबने कर लिया? यस मैम। ठीक है। अब मैं बताती हूँ, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए 4 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है? कैलकुलेशन पे मत ही जाओ, ठीक है, इजी काम करो। पहले यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन उठा लो जो भी आपका मन कर रहा है। जैसे मेरा मन कर रहा है, चलो मैं -2 देख लेती हूँ पहले, तो x की जगह आप -2 भरो और मुझे बताओ क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? आठ -8 बराबर है 0, 0 बराबर है 0। क्या -2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? यस यस मैम। मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का एक मान क्या है? -2 है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उसके अधिकतम कितने वो होंगे, मूल होंगे, कितने हल होंगे? अधिकतम 2। रैखिक का 1 होगा, द्विघात समीकरण के 2 होंगे, त्रिघात समीकरण के 3 होंगे, अधिकतम 3, द्विघात समीकरण के अधिकतम 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसलिए हर एक ऑप्शन में 2 आपको दिए। तो x बराबर है -2 फाइनल हो गया। ये दोनों ऑप्शन हो गए बाहर, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब या तो -3 हो सकता है या 3/2 हो सकता है। आप चाहे तो पहले 3/2 को भर के देख लो या 3 को भर के देख लो। अच्छा पहले 3 को भर के देख लेते हैं। 3 स्क्वायर + 3 -6 बराबर है 0। अच्छा -3 है, हाँ ये तो बाहर हो गया -3, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो अब आप क्या करोगे? 2 × 9 -3 -6 बराबर है 0। 9 दूनी 18 -9 बराबर है 0, 9 बराबर है 0। तो -3 तो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया, है ना? अब वैसे मर्जी है, कैलकुलेट करना चाहो करो, नहीं तो नहीं, आपको आंसर मिल गया अपना। तो आप ऐसे भी अपना आंसर चेक कर सकते हो। अगर आपको भी कभी ऐसा हो जाता है हम मूल नहीं निकाल पाते, है ना, तो आप इस मेथड से भी, चाहे आप अगर हो सकता है त्रिघात समीकरण दे दिया जाए आपको, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो सारे बच्चे? यस मैम। 2 दूनी 4, एलसीएम यहाँ पर अच्छा इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ना, ये 0 बराबर है 0 ही आएगा। कर लोगे सारे? दोनों मेथड पता चल गए। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो अगर आप जल्दी से मूल निकाल लेते हो, इजी सा क्वेश्चन है तो वेरी गुड। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो ऑप्शंस में से भी भर के देख सकते हो। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन भी कभी पुराने पेपर में से ही उठाया है मैंने। इसके गुणनखंड करने, सिर्फ आपको इसके हल नहीं निकालने, सिर्फ गुणनखंड करने। तो कर पाओगे आप लोग गुणनखंड? यस मैम। अच्छा ये क्वेश्चन Yes, ma'am. पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस एक
हल्का सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोगों को खुद से देखना है, ठीक है, वो डिफरेंस आप लोगों को खुद से देखना है और इसके गुणनखंड बनाओगे होंगे। प्लस 4x माइनस 3x। प्लस 4x माइनस 3x, पक्का? -4x + 3। सोचो सोचो। -4 + 3 मैम। माइनस है, माइनस का ध्यान रखो। हाँ, गुणनखंड बनाओ बेटा, गुणनखंड। ये तो आप लोगों ने ठीक बोला, क्योंकि हमें -1 को तोड़ना है किसमें, यहाँ पे हमारे पास a बराबर है 6, b बराबर है -1, c बराबर है -2 और हमें ac क्या मिल गया फिर, ac बराबर है -12। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जोड़ के -1 आए लेकिन गुणा करके भी -12 आए। तो हमें पता है 3 और 4 है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 3 माइनस का होगा कि 4 माइनस का, क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए तो हमें 4 को माइनस में रखना पड़ेगा। माइनस। तो आप करोगे -4, ये बिल्कुल ठीक बोला सबने। -4x + 3x -2 बराबर है 0। अच्छा, बना लिए गुणनखंड आप लोगों ने? रुको मैं देख लेती हूँ विवेक। अच्छा, मैं एक एक करके देखती हूँ, रुको सबकी नोटबुक। विवेक 3x -2, दूसरा वाला क्या है, 2x + 4। 1 मैम। अच्छा 1, ठीक है। निशा बेटा मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है आपकी नोटबुक में ना। हाँ बेटा, मैंने तो सिर्फ गुणनखंड, बेटा एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करने हैं, गुणनखंड बोला गया है तो गुणनखंड तक रोक दो। ठीक है, ठीक है निशा। कार्तिक x बराबर है, अच्छा आपने भी x का मान निकाल दिया। गुणनखंड दिखाओ बेटा, गुणनखंड क्या बने, 2x + 1 गुणा 3x - 2। ठीक है, सभी के यही बन रहे हैं। यस मैम। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि आपसे गुणनखंड था तो वेरी गुड अगर आपने सॉल्व कर दिया, बट गुणनखंड तक क्वेश्चन करोगे उतना काफी है। आप इसमें से 2x कॉमन ले सकते हो, आपके पास क्या बचेगा, 3x - 2। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, अच्छा आप लोगों ने शायद अलग से किया है। अब मुझे बताओ इसमें से क्या कॉमन लोगे, 3x - 2 में से 1 एक कॉमन ले लो। +1। हाँ, जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो बेटा +1 कॉमन ले लो। 3x - 2 बराबर है 0। अब इस पूरे में से आपने 3x - 2 ले लिया और आपके पास आ गया 2x + 1 बराबर है 0। और ये आपका आंसर है, बस इतना ही पूछा था आपसे। अगर आप इसको हल करोगे, हल तो कर ही लोगे सारे बच्चे। अब बताओ सबका सेम आया, किस किस का ये आंसर आया है? 5 बच्चों का ही आया है, 6 बच्चों का। अच्छा, क्या कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं, ज्योति, ज्योति, दीपक, आरती, रवि, ललित। अच्छा वेरी गुड, चलो नाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ गुणनखंड विधि से इन दोनों के मूल निकाल लोगे? अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? यस कर मैम। लोगे ना? ठीक है, ये करते हैं, ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट करते हैं। कर पाओगे या मैं करवाऊं? पहले आप लोग मैम। पहले हम कोशिश कर लेते हैं मैम जी। मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ अभी आ रही होगी। हाँ मैं बोल रही थी यस मैम। आप लोग ट्राई करोगे? यस मैम। चलो पहले ट्राई यस करो, मैम, थोड़ा सा करेंगे मैम, ट्राई ट्राई मारो। करेंगे। हाँ थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर करवा दूंगी मैं ये क्वेश्चन। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ए बी सी लिख लो। आपको बी क्या है यहाँ पर 7 है, और ए सी कितना है वो जरूरी है।
वैसे आसान क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आप लोग कर लोगे। अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ, अगर कोई बच्चा नोटबुक दिखा रहा है तो रुको विवेक। एक मिनट, थोड़ी सी आपकी नोटबुक आउट ऑफ फोकस हो रही है बेटा। हाँ दोनों प्लस के लिए है ना बेटा, मुझे साइन नहीं नजर आ रहा है, ये मुझे पता चल रहा है आपने दोनों नंबर्स के लिए हैं, दोनों प्लस के हैं। यस मैम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है विवेक। अब इसके आगे सॉल्व करो। हाँ समझ रही थी मैं, आप यहीं पर आकर फंसोगे, आपने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो वापस करो, दूसरा वाला मुझे ब्रैकेट दिखाओ, यहाँ से ना दूसरे वाले ब्रैकेट में से आप अंडर रूट 2 कॉमन लो। क्वेश्चन आपने ठीक किया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो दूसरे वाले ब्रैकेट में से। अच्छा रुको निशा, बेटा आप कौन सा क्वेश्चन दिखा रहे हो मुझे? पायल नहीं बेटा, अंडर रूट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच गए, दूसरा वाला कर रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा मैं समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी। दीपिका आपने कितना किया है ये बताओ। मैम मेरे को एसी नहीं निकाला गया। अच्छा एक ए का मान बताओ बेटा, यहाँ पे कितना है? √2। अंडर रूट 2। बी कितना है? 7। 7। और सी कितना है? 5 √2। 5 अंडर रूट 2। तो ए गुणा सी यानी कि अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा बेटा? मेरा आंसर याद करो दीपिका, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करके कितना आता है? 2 आता है बेटा। कैसे आता है देखना 2? इसको आप एक साथ लिखो, बराबर है अंडर रूट 4 बराबर है 2। जब अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करी, दीपिका कितना देखना है? मैम। एक मिनट देख रही हूँ बेटा, 2 गुणा 5 तो एसी कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा दीपिका, ठीक है। यस मैम निकला तो था। हाँ x प्लस अंडर रूट 2 किया है, एक मिनट कार्तिक मैं आपका आंसर देख रही हूँ, अंडर रूट 2। हाँ आपने इस तरह से करके लिखा है, ठीक है, ठीक है कार्तिक। मुस्कान, मुस्कान मुझे आपने ये ठीक किया है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। चलो विवेक माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा वाला कितना है? -5 बटा अंडर रूट 2। ओके अच्छा, क्योंकि अंडर रूट वाले ना मुझे पता नहीं चल पा रहा है, एक मिनट। अच्छा फाइनल आंसर बताओ बेटा, क्या क्या आया? एक तो आया क्या? -5 बटे √2 हाँ, एंड और माइनस √2। आयल मुझे ना आपकी स्क्रीन ब्लर मतलब बहुत ब्लर, आपको ऐसे टैप करना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पे। चलो चलो मैं समझा देती हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, सबको ये समझ में आ गया कि AC 10 कैसे आया? यस मैम। सारे बच्चों को AC हमारे पास 10 है और हमें तोड़ना किसको है? 7 को तोड़ना है, ठीक है। 7 को इस तरह से तोड़ना है, जोड़ के 10 आए, गुणा करके कितना आना चाहिए? गुणा करके 10 जोड़ के 7। तो 10 के गुणनखंड करोगे आप, 10 के गुणनखंड क्या हो गए? 5 और 2। 5 और 2। सीधी सी बात है, इजी क्वेश्चन था। तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब पहले बताओ मैं 2 पहले लिखूं कि 5? वैसे कुछ भी लिख सकते हो, आप लोग बताओ आपको क्या लिखना है। 5x। चलो 5x, क्योंकि देखो मैं 5 लिख रही हूँ क्योंकि 2 से आप इजीली कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। बराबर है 0। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? यस मैम। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x। सिर्फ x कॉमन है, आप x लिख लोगे, यहाँ पर अंडर रूट 2x बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा। ये ब्रैकेट सबने सही कर दिया था। दीपिका बेटा समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आकर थोड़े से बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकालना है?
बेटा 2 और अंडर रूट 2 में कुछ कॉमन है? दो। हाँ, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 गुणा दो। अंडर रूट 2। ये मतलब होता है दीपिका, यस मैम। ठीक है। तो आप 2 के पास भी यानी कि क्या है? अंडर रूट 2 है, तो आप अंडर रूट 2 कॉमन निकाल सकते हो। जब आपने अंडर रूट 2 कॉमन निकाला तो अब इस 2 को देखो, यहाँ पे चाहे तो छोटा सा लिख लो, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2। आपके पास क्या बचा? अंडर रूट 2 एक्स। इसका अंडर रूट 2 बाहर आ गया, आपके पास 5 बच गया। हो गए आपके ब्रैकेट बराबर, यस मैम। है ना? और क्या हो गया? ये अंडर रूट 2 प्लस 5 गुणा एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर है 0। अब यहाँ से x का मान क्या आ गया? -5 बटा अंडर रूट 2, और दूसरा आ गया x बराबर है माइनस अंडर रूट। ये आए सबके आंसर, यस मैम। है ना? अच्छा, अब होता क्या है, मेरे भी स्कूल टाइम में यही होता था कि हम, जैसे हमारे सर कहते थे कि ये 10 पार्ट्स हैं, बता दो कौन सा करवाऊं। तो जिसमें हमें अंडर रूट नजर आता था या बटा नजर आता था, हम कहते थे सर ये वाला मुश्किल है, ये करा दो। बट ये इजी था ना, तो इसको तोड़ना तो मुश्किल ही नहीं था। हाँ जी, एसी कैसे निकाला मैम? एसी कैसे निकाला? अच्छा, चलो वापस से आती हूँ मैं, उसी पे बता देती हूँ मैं दोबारा से। ए का मान कितना है बेटा यहाँ पर? रूट 2। अंडर रूट 2। सी का मान कितना है? 5 5 अंडर रूट अंडर 2। रूट 2। तो ए सी का मतलब क्या होता है? ए गुणा सी। ए की जगह अंडर रूट 2 भरा, सी की जगह 5 अंडर रूट 2 भरा। अब हमने ये पढ़ा था ना क्लास में भी, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से हुई कितना आया? दो। दो। 2। 2 आता है, तो 2 गुणा 5 आ गया इसी 10 के बराबर। यस मैम। ठीक है, याद है ना? ये अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से, तो 2 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से, तो 3 क्यों आता है, और ये भी याद है। यस मैम। क्लियर है अब नीरज? यस मैम। सारे बच्चे बोलो, कर लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा? यस मैम। यस मैम। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, मुझे बताओ ये कैसे करोगे? मैम इनका एलसीएम लेंगे पहले। हाँ, पहले इसे आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। ठीक है, आपके पास क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बटा 8 देखना बराबर है 0। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? देखना है। अच्छा, कर लिया है आप लोगों ने? ओके, x बराबर है 1/4 और 1 अच्छा, आपने इसको 16 करा, -8x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। -4 में तोड़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। पायल आपका क्या आया? पायल और आंचल 1/4 1/4, वेरी गुड। अच्छा, बाकी बच्चों को पता चला क्या करना है इस क्वेश्चन में? नीरज, सुमित, यस मैम। ज्योति, दीपिका नो मैम। नहीं पता चला? चलो कोई बात नहीं। नीरज, इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है ना? अब इसको यस मैम। सॉल्व कर लो। 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 1 8 8, 8 दूनी 16x², 1 8 8, तो यहाँ पर भी -8 आ जाएगा। 8 एकम 8, 1 एकम 1, ये बराबर है 0। पहले इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और ज्योति, आरती, आप लोग, नेहा, सुमित, ठीक है, विवेक। हाँ, अब बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस गुणा करेंगे। जब 8 इधर भाग में है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये 0 गुणा 8 बन जाएगा बेटा। यस मैम। तो ये हम इसे क्या लिख सकते हैं? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर है 0। नीरज, ऐसा लिख सकते हैं? यस मैम, सॉल्व कर रहा हूँ मैम। बस अब इसे सॉल्व कर लो। हाँ, चलो मैं इतने किसका देख लेती हूँ, मुस्कान का आंसर देख लेती हूँ। मुस्कान अपनी नोटबुक दिखा रही है। 1/4 और दूसरा वाला, दोनों ही 1/4 आए हैं, मुस्कान, उर्मिला और अंजू। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी पायल, आपका आंसर तो मैंने देख लिया था। पायल और आंचल,
हाँ जी बच्चों हुआ। ओके, कार्तिक ने निकाल लिया है। विवेक, सुमित, नेहा, निशा, अच्छा आपका भी 1/4 आ गया, वेरी गुड। नीरज का भी 1/4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 1/4 है मैम। 1/4 आ गया सबका। सॉल्व कराने की जरूरत है, कर लेना होमवर्क। फिर भी आप मुझे बताओ इसमें एसी कितना आया? 16 है ना, और जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों? बी का 8 मान -8 है, तो आपको -8 -8 को तोड़ना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? चार माइनस चार। -4। हाँ, -4x -4x + 1 बराबर है 0। इसमें से 4x कॉमन लिया तो 4x - 1। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बच्चों? हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि हमें -1 कॉमन लेना है कि +1, टू दैट हमारा ये वाला ब्रैकेट सेम बने। बराबर है 0। यहाँ से x बराबर है 1/4 और x बराबर है 1/4 आ गया। वेरी गुड, काफी अच्छी प्रैक्टिस है आप सबकी इनको सॉल्व करने के लिए। अब अगली क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, जिसमें आपको पूरी एक स्टेटमेंट दी होती है कि इसकी आयु इतनी है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और उनमें क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और इस पूरे चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं वो आप ग्रुप में भेज देना, तो मैं अगली क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आऊंगी, हम वो वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके, बाय बाय।